डियर स्टूडेंट, मैं रमन आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एबीसी स्टडी पे वेलकम करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 12th इंग्लिश का पोइट्री सेक्शन का जो राइटर एंड देयर क्रिएशंस होता है उसके बारे में। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला नंबर है ये पोइट्री सेक्शन का, ठीक है। ये राइटर्स है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसका हिंदी होता है मेरे प्रियतमा मैं नहीं जाता हूँ, ठीक है। इसको लिखा गया हमारे जॉन डॉन के द्वारा और इनका जो बॉर्न हुआ था 1572 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी 1631 में, ठीक है। दूसरा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये सब पोएट्री सेक्शन का है, ठीक है दोस्तों। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जिसका हिंदी होता है मतलब ये खुद के लिए गाते हैं अपने, मतलब ये खुद के लिए गाए थे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। यानी इसका हिंदी हुआ मेरे अपने गीत और इसको लिखा गया है वाल्ट विटमैन के द्वारा। इनका जो बॉर्न हुआ था यानी कि इनका जो जन्म हुआ था 1819 में हुआ था और उनका जो मृत्यु हुई थी 1892 में, ठीक है। तीसरा हमारा नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी कि पत्ते तीव्रता से झड़ रहे हैं, है ना। पतझड़ का एक टाइम आता है जिसमें पत्ते बहुत ही फास्ट झड़ते हैं, तो उसके बारे में है नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, है ना। इसमें वैसे जो लाइफ को जोड़ कर देखा गया कि लाइफ जो है जैसे हम लोग का लाइफ धीरे धीरे ये मतलब डल होते जाता है उसी तरह से, तो पत्ते से इसका कंपेयर किया गया। नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट ये लिखा गया हमारे W.H. अड्यून के द्वारा, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1907 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1973 में, ठीक है। उसके बाद है हमारा ऑड टू ऑटम, ठीक है, यानी ये हमारा पतझड़ के गीत, ठीक है। ऑड टू ऑटम, ये ऑड टू ऑटम में मतलब कि वसंत ऋतु से रिलेटेड है, इस बात को कहा गया। इसमें हमारे जॉन किट्स ने लिखा है इसको, जॉन किट्स ने इसको, मतलब इनका जो जन्म हुआ था 1795 में हुआ था और मृत्यु 1821 में। एन अमिताभ जो है इसका हिंदी होता है 100 का एक घर, यानी कब्र में जो दफनाया हुआ होता है उसी के बारे में इसमें वर्णन है एन अमिताभ, और ये लिखा गया था वाल्टर डिला मेयर के द्वारा, ठीक है। और ये इनका जो जन्म हुआ था 1873 में, मृत्यु 1956 में, ठीक है। उसके बाद हमारा द सोल्जर, ठीक है। द सोल्जर मतलब एक सैनिक की कहानी है इसमें, है ना, जो मतलब अपने देश से दूसरे देश लड़ाई करने के लिए जाता है और उसी के बारे में इसमें कहानी है। और ये लिखा गया हमारे रूपर्ट ब्रॉक के द्वारा जो एक इंग्लैंड के कवि है, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था 1887 में, मृत्यु 1915 में, ठीक है। उसके बाद है मेकाबेटी डोमेस्टिकेट, मतलब एक रहस्यमय बिल्ली के बारे में बताया गया। ये बिल्ली बहुत ही खतरनाक बिल्ली थी, है ना, जो बहुत ही आपने देखा होगा बिल्लियों को जो दूध वगैरह पी जाती है या फिर और भी तरह तरह के क्राइम करते रहती है, तो उसी के बारे में कहानी है, ठीक है। मेकाबेटी डोमेस्टिकेट एक रहस्यमय बिल्ली की कहानी है। ये लिखा गया था T.S. एलियट के द्वारा, है ना। इनका जो जन्म हुआ था 1888 में हुआ था और मृत्यु 1965 में हुआ था, ठीक है। फायर हायम यानी अग्नि की, मतलब अग्नि के बारे में बताया गया। ये इस कहानी में है कि अग्नि के बारे में कि जो मतलब पूरा जला कर राख कर दिया था, एक जंगल को खाक कर दिया था, उसी के बारे में है, ठीक है। फायर हायम ये लिखा गया हमारा KKN दारूवाला के द्वारा, ठीक है। ये लिखा गया, इनका जो जन्म हुआ था 1937 में, मृत्यु के बारे में उनका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। वैसे आगे बढ़ते हैं स्नेक, स्नेक मतलब एक सांप के बारे में है और ये लिखा गया हमारे D.H. लॉरेंस के द्वारा, ठीक है। जब D.H. लॉरेंस एक मतलब ट्यूबवेल के पास यानी कि जो कल होता है उसके पास गए थे पानी पीने के लिए, तो उधर सांप भी प्यासा था और वो भी आया था पानी पीने के लिए, तो उसी का कहानी इसमें वर्णन किया गया D.H. लॉरेंस के द्वारा। इनका जन्म हुआ था 1885 में और मृत्यु हुई थी 1930 में, ठीक है। अगला है हमारा माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैसे, मेरी दादी माँ की घर, ठीक है। ये लिखा गया था कमला दास के द्वारा, है ना। जो इन्होंने अपनी मतलब जो दादी माँ के साथ रही थी घर में, उसके बाद इन्होंने जो मतलब जो प्यार मिला था उसके बाद अगर मतलब ये जो है मतलब कमला दास और उसकी दादी माँ साथ में रहा करती थी और मतलब उन लोगों का जो रिस्पेक्ट था एक दूसरे के। इनका जन्म 1934 में हुआ था, ठीक है ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।